Morning dear students, today is our English grammar period and we had read half part of chapter 3 verbs tenses. Now we are going to continue this chapter. So open page number 22. We have to read from here the continuous tenses. All continuous or progressive tenses describe actions or states which persist over a period of time. जितने भी continuous and progressive tense होते हैं वो उन actions and states को describe करते हैं जो एक लंबे समय से या एक समय से चल रहे हैं. ठीक है, ये जो काम हो चुका है या होने वाला उसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं. ओके, एंड ये जो टेंस होते हैं कौन सा कॉन्टिन्यूस टेंसेस, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म होता है वर्ब का उसका यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डॉग वॉज बार्किंग. तो यहाँ पर देखो ये जो मेन वर्ब है बार्क, ठीक है, बार्क रूट वर्ब है, हमने उसमें आईएनजी लगाया तो एक वर्ब का कौन सा फॉर्म बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन गया. ओके, तो कॉन्टिन्यूस टेंस जितने भी होते हैं उसमें हम लोग इसी फॉर्म का यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म का. The present continuous tense. The present continuous tense is formed by using the simple present tense forms of the verb be. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, जो बी वर्ब होती है उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म का यूज करके. ठीक है, जैसे बी में कौन कौन से फॉर्म आते हैं, इज, एम, आर. ठीक है, एंड इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, मैन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी फॉर्म मैन वर्ब का. फॉर एग्जांपल इज एम आर प्लस स्पीक, उसमें हमने क्या लगाया, आईएनजी. तो ये क्या हो गया, इज एम आर के साथ हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. ओके, एंड ये जो टेंस है वो क्यों यूज किया जाता है, टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. उस एक्शन को, उस स्टेट को या उस इवेंट को दर्शाने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जो जिस समय आप बोल रहे हो, है ना, उस समय जो हो रहा हो उस काम को. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने अभी बोला, टाइम ऑफ स्पीकिंग के साथ ही मैं वो काम कर भी रही हूँ, है ना. तो ऐसे इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कौन सा ये टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब अ टेम्पररी सिचुएशन और एक्शन दैट इज करेंटली ट्रू और टेकिंग प्लेस नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. उस टेम्पररी सिचुएशन या एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो करेंटली ट्रू तो है ना, कि होने वाली है, होगी, ठीक है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पे जरूरी नहीं कि वो उसी टाइम पर हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस. नेक्स्ट, टू इंडिकेट अ हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी. हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए, जैसे आदत रहती है ना, हम ये काम किया करते हैं, है ना, स्टेप की, तो तब भी हम ऐसे इस टेंस का यूज़ करते हैं. एंड साथ ही साथ इसके साथ हम लोग और क्या यूज़ करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से, ऑलवेज, फॉर एवर, कंटिन्यूअली, है ना, स्टेप से. फॉर एग्जांपल मदर इज फॉर एवर लॉजिंग हर कीज. ठीक है, तो ये उनकी आदत है. ओके, नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्टिविटी दैट इज प्लान फॉर द फ्यूचर. उस इवेंट और एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्यूचर के लिए प्लान की गई है, इसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है या टाइम एडवर्बियल्स जो है उनका यूज़ करते हैं, जैसे टुमारो, लेटर. फॉर एग्जाम्पल दे आर लिविंग फॉर पेरिस टुमारो. नेक्स्ट, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. वी फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूस टेंस बाय एडिंग द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बी. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं, जो बी वर्ब है उसका सिंपल पास्ट टेंस यूज करके. इसका कौन कौन सा होता है सिंपल पास्ट टेंस बी का, वॉज एंड वर. ठीक है, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए. इसका भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आता है इसमें भी. ओके, इसका यूज क्यों करते हैं हम इस टेंस का, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट. उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में कुछ समय पहले हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल दे वर स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, एग्जामिनेशन के लिए वे पढ़ रहे थे. ठीक है, तो थोड़े समय पहले ये काम हो रहा था. नाउ टर्न ओवर द पेज. टू डिस्क्राइब अ हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी इन द पास्ट. इसमें भी वही होता है, पास्ट में जो हैबिचुअल एक्टिविटी थी या आदत थी आपकी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इसमें भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, जैसे ऑलवेज एंड ऑफन. नेक्स्ट, टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन व्हेन अ सेकेंड वन टुक प्लेस. उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो चल रही है और सेकेंड वाला जो एक्शन है या काम है वो हो चुका है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पुलिस वॉज चेसिंग द रॉबर व्हेन ही हर्ड अ लाउड स्क्रीम. है ना, पुलिस रॉबर का पीछा कर रही थी जब उसने क्या सुना, लाउड स्क्रीम या जो चीख थी वो सुनी. ठीक है, सेकेंड वर्क जो है वो हो चुका था और एक पहला जो है वो चल रहा था. ठीक है, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. वी फॉर्म द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बाय एडिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी. बी का जो सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म होता है क्या क्या होता है, विल एंड
विल बी और शैल बी, इसका यूज करते हैं हम लोग इसको फॉर्म करने में। एंड जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, जैसे शैल बी, विल बी एंड साथ में क्या है, स्पीकिंग। ओके, ये जो टेंस है ये उस एक्शन और इवेंट को इंडिकेट करता है जो फ्यूचर में एक समय में होगी, ठीक है, या वो काम चल रहा होगा इस टाइप से। जैसे वी शैल बी गोइंग टू स्विट्जरलैंड फॉर द समर वेकेशन। ओके, नेक्स्ट है द परफेक्ट टेंस। द परफेक्ट टेंसेस यूज द वर्ब हैव एज एन ऑक्सिलरी। परफेक्ट टेंस जो है वो कौन सी वर्ब का यूज करते हैं ऑक्सिलरी के रूप में, हैव का यूज करते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, है ना, तीनों जो परफेक्ट टेंस होते हैं ये क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह किसका यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल का। वर्ब का मतलब थर्ड फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल द डॉग हैड स्टॉलन अ बॉन, तो स्टील का थर्ड फॉर्म है, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, ठीक है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी एड द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव। हैव का सिंपल प्रेजेंट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, हैव और हैड। इसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। हैज और हैव, ठीक है, इसमें दो होते हैं, जैसे हैज, हैव प्लस सीन। सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, है ना। ये जो टेंस है इसका यूज किस लिए किया जाता है, उन एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, पास्ट में, एंड उसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि वो किस समय पर हुई, टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसमें कंप्लीशन पर ध्यान दिया जाता है कि किसको एम्फेसाइज किया जाता है कि एक्टिविटी हो चुकी है, ठीक है, जिससे मैं यह कार्य कर चुका हूँ, है ना, स्टेप से। तो हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल, द आइस हैज मेल्टेड, टू इंडिकेट एन एक्शन विच began in the past and which has continued to the present and may continue further into the future। उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, जो प्रेजेंट में भी चल रहा है ना, एंड फ्यूचर में भी हो सकता है कि वो काम चल रहा हो। जैसे वी हैड स्टडीड इन दिस स्कूल सिंस वी वर 4 years old, ठीक है, पास्ट से पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में भी हो सकता है कि इसी स्कूल में पढ़ें। टू डिस्क्राइब अ हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी, हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। एंड उसमें ऑलवेज एंड जो नेवर, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका भी हम लोग यूज करते हैं। आवर पेरेंट्स हैव ऑलवेज वांटेड द बेस्ट थिंग्स फॉर अस। नेक्स्ट है द पास्ट परफेक्ट टेंस। टू फॉर्म दिस टेंस वी एड, पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म करने के लिए हम हैव जो वर्ब है उसका सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। क्या होता है उसका, हैड, ठीक है, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। The past perfect tense is used to show the sequence of 2 or more events or actions in the past। past perfect tense जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, दो या उससे अधिक इवेंट्स या एक्शंस जो होते हैं उसके सीक्वेंस को बताने के लिए जो पास्ट में हो चुके हैं। जैसे द ट्रेन हैड डिपार्टेड बाय द टाइम वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म। नाउ टर्न ओवर द पेज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो हैव का सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, जैसे विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस चीज के लिए होता है, उस एक्शन को शो करने के लिए जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। जैसे द प्रोग्राम विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम ही अराइव्स। ओके, इसके आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे।